Hello everyone, welcome to the lecture of subject engineering mechanics, and in this lecture we shall discuss topic graphical condition for equilibrium of a body under coplanar concurrent forces. Means अगर किसी rigid body पर coplanar और concurrent forces जो है वो लग रही हैं और body अगर equilibrium पर है तो ग्राफिकल कंडीशन क्या होगी, यानी ग्राफिकल वे से कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉडी जो है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसका एनालिटिकल कंडीशन क्या होती है उसको यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया, और इस लेक्चर में ग्राफिकल कंडीशन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है यहाँ पर लामीस थ्योरम। So what is a graphical condition for equilibrium? So पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी बॉडी पर अगर फोर्सेस लग रही हैं और फोर्सेस कोप्लेनर और कॉन्करेंट हैं तो हम उन सारी फोर्सेस को पॉलीगन की जो साइड्स है उससे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगन कैन रिप्रेजेंट द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर चार फोर्सेस यहाँ पर लग रही हैं। ये फोर्सेस कोप्लेनर और कॉन्करेंट हैं, फोर्स P1, फोर्स P2, P3 एंड P4, एंड दीज फोर्सेस हैव देयर ओन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस कि इस बॉडी पर पॉइंट O पर यहाँ पर लग रही हैं। और इन फोर्सेस को अगर हमें इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है यूजिंग पॉलीगन लॉ तो उस पर यहाँ पर जो फोर्स P1 है, I mean this side OA side of the polygon represent force P1 in magnitude and direction. Side AB of the polygon represents force P2 in magnitude and direction. Side BC represents force P3 and side CD represent force P4 in magnitude and direction. और इसका रिजल्टेंट है द क्लोजिंग साइड अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगन दैट इज OD, this will gives the value of the resultant force in magnitude and direction. So this is the polygon law. Means if the forces can be represented by the sides of the polygon both in magnitude and direction in a one order, then closing side of the polygon will gives the value of the resultant force in opposite order. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फोर्सेस P1, P2, P3 हैं जिनको की साइड OA, AB, BC से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है, तो दे आर इन ए वन ऑर्डर। ठीक है, ये यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जो क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन which gives the value of the resultant force but in opposite order। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं उनको हेड एंड टेल मेथड से वहाँ पर जो है वो ज्वाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग साइड का जो वेक्टर ये देखिए आप इसके केस में, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के हेड यहाँ पर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं या दोनों वेक्टर के टेल्स यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऑर्डर जो है वो अपोजिट हो गया। तो ये साइड जो है साइड OD यही किसको रिप्रेजेंट करता है, द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन गिव्स द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। नाउ अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 होने का मीनिंग है कि ये जो वेक्टर है OD, इस वेक्टर OD की लेंथ जो है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए, यानी OD वेक्टर जो है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है, इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए, ये तभी पॉसिबल है जब इसमें साइड CD जो वेक्टर है यहाँ पर, यानी D वेक्टर और यानी पॉइंट D और पॉइंट O ये आपस में यहाँ पर कोइंसाइड कर जाएं, तो ये तभी पॉसिबल है जब इस वेक्टर का हेड और वेक्टर OA का जो टेल है वो आपस में कनेक्ट हो जाए। तो इस केस में OD की वैल्यू यहाँ पर जो है वो ये 0 हो जाएगी, यानी ये पॉलीगन जो है वो यहाँ पर कैसा बनेगा, क्लोज पॉलीगन यहाँ पर बनेगा। तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर है तो
ग्राफिकल कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की होगी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ग्राफिकल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इज दैट इट शुड फॉर्म ए क्लोज पॉलीगन। जैसा कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि किस तरीके से चार और द फोर साइड्स ऑफ द पॉलीगन विच आर represents the four forces which are acting on the body and they are forming a closed polygon। तो इस तरीके से बॉडी जो है वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगी, तो हमें एक क्लोज पॉलीगन जो है वो यहाँ पर मिलेगा। Now the next topic is Lami's theorem। Lami's theorem किसी बॉडी पर अगर तीन कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस लग रही हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो किसी एक फोर्स और बाकी जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच के साइन एंगल का जो रेशियो है वो यहाँ पर कांस्टेंट होता है। और ये जो थ्योरम है वो यहाँ पर ये स्टेट करती है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम under the action of three coplanar concurrent forces, then each force is proportional to the sine angle between other two forces। Means body तीन फोर्सेस के अंदर में जो कि कोप्लेनर और कॉन्करेंट हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में एक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो बाकी दो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो साइन एंगल है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि ये तीन फोर्सेस यहाँ पर अगर इस बॉडी पर लग रही हैं, तो फर्स्ट फोर्स इज P1, सेकेंड फोर्स इज P2 एंड द थर्ड फोर्स इज P3। और ये फोर्सेस जो हैं वो कोप्लेनर और कॉन्करेंट हैं, इस बॉडी पर किसी पॉइंट O पर यहाँ पर लग रही हैं। P1 और P2 के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल यहाँ पर अल्फा है। P2 और P3 फोर्स के बीच में एंगल यहाँ पर अगर बीटा है और P1 और P3 के बीच में एंगल यहाँ पर गामा है। सो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, P1 force P1 is directly proportional to the sine angle between other two forces is the sine theta। So we can say that P1 over sine beta, this is equal to some constant। In the similar way, one force that is a P2 is directly proportional to the sine angle between other two forces, means sine gamma। So P2 over sine gamma is equal to some constant। In the similar fashion, this force P3 is directly proportional to the sine angle between force P1 and P2। So this is equal to sine alpha। So P3 over sine alpha is equal to some constant। तो अगर आप इन तीनों को एक साथ यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? So we can easily say that P1 over sine theta, this is equal to P2 over sine gamma, this is equal to P3 over sine alpha। Okay, so we can easily prove this Lami's theorem using the graphical method of forces। तो इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी पॉलीगन लॉ में हमें मालूम है कि हम फोर्सेस को, जो पॉलीगन की साइड्स हैं, वो फोर्सेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो क्योंकि इसमें तीन ही फोर्सेस यहाँ पर यूज की गई हैं, तो यहाँ पर जो पॉलीगन बनेगा वो एक ट्रायंगल बनेगा। और क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये एक क्लोज ट्रायंगल बनेंगे, क्लोज पॉलीगन यहाँ पर बनेगा। तो इसको ग्राफिकल मैथड से यहाँ देखेंगे तो एक साइड यानी दिस साइड OA of the triangle represents force P1, side AB of the triangle represent
force P2 and side PO. This represents force P3 in magnitude and direction. तो बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो दिस इज फॉर्मिंग ए क्लोज पॉलीगन. नाउ एंगल यहाँ पर P2 और P1 के बीच में एंगल यहाँ पर जो दिया हुआ दैट इज अल्फा. तो यहाँ पर ये एंगल थोड़ा इसकी लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे दिस एंगल इज अल्फा. द एंगल बिटवीन P2 and P3 is beta. So the angle between P2 and P3, this angle is theta, and the angle between force P1 and P3 is gamma. So and this angle between P1 and P3 is gamma. So अगर ये एंगल यहाँ पर अल्फा है, टोटल एंगल 180 होगा. तो ये इनसाइड एंगल यहाँ पर कितना होगा 180 माइनस अल्फा. ऐसे ही यहाँ पर ये इनसाइड एंगल यहाँ पर कितना होगा दिस एंगल विल बी 180 माइनस बीटा. और यहाँ पर ये इनसाइड एंगल 180 माइनस गामा. तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो हमें मालूम है और जो एंगल्स हैं उन एंगल की वैल्यू भी हमें यहाँ पर मालूम है. तो यहाँ पर हम अगर साइन रूल अप्लाई करें यानी अप्लाइंग साइन रूल ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल ऑफ ट्रायंगल पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर length of one side, this side that is AB, and the sine angle between other two sides means sine angle between other two sides means side OB, sine angle between side OB and OA. So this value is equal to 180 minus gamma. Sine 180 minus gamma. This must be equal to another side of the triangle that is OA and the sine angle between other two sides means यहाँ क्या है side AB और BO. So 180 minus beta. ठीक है, and this must be equal to the third side of the triangle means OB and the sine angle between other two side means OA and AB. Sine 180 minus alpha. Now AB side यहाँ represent किसको कर रहा है? AB side represents force P2. So this value P2 over sine 180 minus gamma. So this becomes sine gamma. OA यहाँ represent किसको कर रहा है? OA represent force P1. Sine 180 minus beta. So this becomes sine beta, and OB side represents force P3 and sine 180 minus alpha, this becomes sine alpha. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर लामीस थ्योरम को यूज करते हुए हम जो तीन फोर्सेस हैं और उनके बीच का जो एंगल है उनमें क्या रिलेशन है वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो लामीस थ्योरम है उसको यूज करके किसी भी बॉडी में अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर है, फोर्सेस उस पर तीन फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस कोप्लेनर और कॉन्करेंट हैं. तो इस लामीस थ्योरम को यूज करके हम लोग जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है या उसका डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.